नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। निकाय चुनाव में अपना परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दल अपने प्रत्याशी को जिताने में जनसभा और रैलियां कर रहे हैं। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। ऐसे में न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से दिखाएगी किस पार्टी के वादों से जनता है कितनी नाखुश और किसके कामों से जनता खुश। किन मुद्दों पर होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, देखिए आप। गाजियाबाद के वैशाली वार्ड नंबर 89 में इस वक्त मैं खड़ी हूँ। जिस तरीके से निर्विरोध पार्षद यहाँ पर जीते हैं राजकुमार भाटी, अब यहाँ पर लोगों से ये जानना है कि निर्विरोध अपने पार्षद को जिताने वाले लोग उनके बारे में क्या कहेंगे और कितना काम यहाँ पर बीजेपी के पार्षद ने कराया है। आइए लोगों से ही एक बार बात करके जान लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहले से ही खड़े हुए हैं, इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पार्षद जी ने यहाँ पर कितनी सुविधाएं इन लोगों को उपलब्ध कराई है। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। अच्छा, आप यहीं से हैं, इधर ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल। हाँ जी। 20 साल में अभी कितना बदलाव देख रहे हैं वैशाली में? बहुत बदलाव हुआ जी। सड़कें बहुत बढ़िया बनवाई हैं, खिरंजा और नालियाँ, बहुत काम करवाया जो उन्होंने। ये सब काम किसने करवाया है? राजकुमार जी ने। राजकुमार जी ने करवाया है। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ से राजकुमार जी का नाम इतना है कि वो निर्विरोध ही जीत हासिल कर ली। जब जो आदमी काम कराएगा वो निर्विरोध ही होगा। अच्छा, क्या काम करवा दिए उन्होंने? नाली सड़कें बनवाई हैं, खिरंजा करवाए और पार्क भी सही से बनवाए। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी वैशाली में? नहीं थी। ये सर कब की बात है? क्योंकि अभी उनकी बीवी 2017 में जीती, फिर राजकुमार भाटी अभी। हाँ, तो 17 से ही काम शुरू हुआ जी। 5 हाँ जी। 5 साल से काम ज्यादा सर रेगुलर काम चला रहा है बिल्कुल। और उनको तो उनके काम ने जिताया है। अच्छा। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। हर कंप्लेंट जैसे जाते हैं तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। अच्छा। कभी ऐसा नहीं कि भाई कि वापसी आना पड़ा खाली हाथ, तुरंत कार्रवाई करते हैं। सड़कें, नालियाँ, कोई पर्सनली काम, पार्क की सफाई। और डेली सुबह उनका है कि सुबह 5 बजे आकर के पार्क में बैठ जाते हैं और सबकी बात सुनते हैं। और जैसा भी कोई मामला होता है, मतलब सुबह 5 बजे पार्क में आके बैठते हैं और सबसे बात जी सबसे बात करते हैं। कोई किसी की दिक्कत है तो बताए। अच्छा। लेकिन कोई दिक्कत, सबके मामले हल हो जाते हैं। आपका क्या कहना है उनके बारे में? जी, बहुत अच्छा काम करता है हमारे पार्षद जी राजकुमार जी। हर चीज़ की सुविधा दी है उन्होंने यहाँ पे। हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दी है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। रोड भी एकदम अच्छे हैं, पेंट वेंट हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। जहाँ गड्ढे थे सड़कें सारी एकदम न्यू रहती हैं, हर जगह की रास्ता क्लियर रहता है। हर चीज़ की सुविधा दे रखी है उन्होंने। काफ़ी बहुत अच्छा बदलाव कर रखा है उन्होंने। बहुत 5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 2017 से पहले, जब उस टाइम क्या थी सड़कों की हालत? उस टाइम में ये थी मैडम, सड़कों की हालत हर दूसरे दिन पंचर लगवाना पड़ता था गाड़ी में। अच्छा, इतने गड्ढे थे? गड्ढे बहुत थे, सड़कें बहुत ख़राब थी। अच्छा। अब बहुत अच्छी सुविधा है। 5 साल के अंदर उन्होंने पूरा डेवलप करवा दिया है। जी, बहुत अच्छा बदलाव करा है उन्होंने। बहुत अच्छी हिसाब किताब करा है, यहाँ का सुविधा बहुत अच्छी दी है। मैं देखिए आपको एक बार सड़कें दिखा दूं, क्योंकि जिन सड़कों की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2017 से पहले गड्ढे हुआ करते थे। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 89 की ही सड़क है। यहाँ से ये बता रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा गड्ढे हुआ करते थे, इतने गड्ढे के इनको गाड़ी के पंचर लगवाने पड़ते थे। और एक जो पार्क की बात अभी इन्होंने की है, वो पार्क भी मैं आपको दिखा दूं। इस तरफ वो पार्क है जहाँ पर राजकुमार भाटी रोज सुबह 5 बजे आके लोगों के साथ बैठते हैं और डिस्कशन जो है चलता है। और डिस्कशन में लोग इसी तरीके की अपनी जो समस्याएं हैं वो उनको बताते हैं कि आज किस विषय पर चर्चा होगा और लोगों की क्या तकलीफ है, या फिर लाइट की व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है पूरे क्षेत्र में, और सड़कों पर जिस तरीके से काम हुआ है सड़कों के निर्माण पर। ये वो पार्क है और इस पार्क में बैठकर ही जो पंचायत है वो शुरू होती है। और यहाँ से सब काम पर डिस्कशन जो है राजकुमार भाटी बैठकर करते हैं। उनके निर्विरोध जीतने के पीछे जो कारण है वो यही है, क्योंकि वार्ड नंबर 89 वैशाली के जो लोग हैं उनसे काफी ज्यादा खुश है और लगातार इन्हीं की मांग कर रहे हैं कि राजकुमार भाटी ही जीतने चाहिए। ये जो पार्क की व्यवस्था है वो उन्होंने करवाई है
और यहाँ इन्होंने बताया कि पहले बैठने की भी जगह नहीं हुआ करती थी, लोग यहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। इनसे हम बात कर लेते हैं। आप क्या बोलना चाह रही हैं? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पे लाइट तक की व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ लोग रात में भी वॉक करते हैं, सुबह तो आते ही हैं, और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पहले लोग यहाँ पर आते भी नहीं थे। इससे भी ये बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ इस तरह के एलिमेंट्स बैठे रहते थे कि लेडीज और लड़कियां यहाँ पे आना पसंद नहीं करती थी। अब बेझिझक यहाँ पे हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं, हम खुद भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखा जाए ओवरऑल इतना विकास हुआ है कि हम ये चाहते हैं कि राजकुमार जी हमेशा हमेशा हमारे पार्षद बने रहें, हम उनको जाने ही नहीं देना चाहते। यूपी निकाय चुनाव से पहले गाजियाबाद वैशाली से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार भाटी निर्विरोध जीत हासिल कर ली है और इस वक्त राजकुमार भाटी जी मेरे साथ हैं। सर, आप वैशाली वार्ड नंबर 89 से लड़ने वाले थे, लेकिन अभी आप निर्विरोध जीत गए हैं। किसी ने भी अभी यहाँ से नामांकन ही नहीं भरा है, तो सबसे पहला खाता आपने खोल दिया है बीजेपी का। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का, आपका, कि एक सामान्य कार्यकर्ता जब कोई इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मैं उनको मानता हूं कि उनकी वजह से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, निर्विरोध चुना गया हूं मैं। और इसमें बड़ी उपलब्धि मेरी क्षेत्रवासियों की है कि जो मेरे को अपना बेटा मानते हैं और मेरे को इतना पसंद करते हैं कि जिनका आशीर्वाद मेरे पर सदैव बना रहता है। तो उनका आशीर्वाद के ही कारण ये इतनी बड़ी एक 100 वार्डों के अंदर ऐतिहासिक निर्विरोध चुना गया हूँ। तो मेरे लिए तो एक ऐसा लग रहा है ये कि जैसे कि जैसे चमत्कार हो गया हो। तो ये खुशी है हमारे लिए और एक संदेश भी है सभी के लिए कि यहाँ पे आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। और हम लगभग, मुझे लगता है कि 80 सीट पार्षदों की और मेयर की सीट हम जीत के आने वाले हैं इस चुनाव के अंदर। और हमारे ये पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी, चाहे हमारी निकाय नगर निगम की सीटें हैं 17 और इसकी निगम पार्षदों की सीटें हैं, हम सभी को हम जीत के आने वाले हैं। आप तो जीत गए हैं, इससे पहले आपकी बीवी मोर्चा संभाल रही थी मधु जी, अभी आप निर्विरोध जीत गए हैं। तो वैशाली में आपका काम बोलता है क्या? क्योंकि लोगों ने आपको पहले ही जिता दिया, क्योंकि इस डर से दूसरे प्रत्याशियों ने तो नामांकन ही नहीं भरा। हमने जो यहाँ पर अपने वार्ड के अंदर एक जो काम करे थे पिछले 5 साल के अंदर, मेरी पत्नी पार्षद थी और उनके साथ में पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मैंने और उन्होंने दोनों ने मिलकर काम करे। और हमारे साथी हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें लगातार समय समय पे मिलता रहा, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा एक अचीवमेंट हुआ। और हमारा वार्ड आदर्श वार्ड की श्रेणी में आता है। हमें कई बार अवार्ड भी मिले हैं इस वार्ड के लिए कि जो एक अच्छे काम के लिए बाहर से लोग हमारे वार्ड को देखने के लिए आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि भाई आपने ऐसी क्या चीज़ करी कि जो आपको इतना वार्ड की तरफ से आपको सम्मान मिलता है और क्या अच्छा कर रहे हैं हम। सुविधाएं आपने लोगों तक पहुंचा दी है इस वार्ड में? हमारे यहाँ पर चाहे प्रकाश व्यवस्था की बात कर लीजिए आप, या गंगा वाटर की बात कर लीजिए, या चाहे हमारी सड़कों की बात कर लीजिए, या पार्कों के विकास की बात कर लीजिए, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हमारे लोगों तक, हम जो नगर निगम से जो सरकार के द्वारा सुविधाएं आई हैं वो नहीं पहुंची हों। सभी सुविधाएं हमारे एज इट इज हमारे लोगों तक पहुंची हैं, हमारे क्षेत्रवासियों तक पहुंची हैं, जिसका मैं एक बड़ा कारण मानता हूं कि इन लोगों की ये एक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, ये तो आशीर्वाद के रूप में इसको मान रहे हैं, क्योंकि निर्विरोध जीत हासिल इन्होंने की है अपने वार्ड से। और ये देखिए, इनका काम भी दर्शाता है, क्योंकि ऐसा ये भी कह रहे हैं, इससे पहले इनकी जो पत्नी थी मधु जी, वो इस क्षेत्र से पार्षद थी और वो भी लोगों से जनसंपर्क करती थी, घर घर जाके बात करती थी। ऐसा ही इनका कहना है कि हमने हर सुविधाएं अपने वार्ड में लोगों तक पहुंचाई है, इसलिए लोग हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस डर से किसी भी दूसरी अन्य पार्टी के पार्षदों ने यहाँ से नामांकन तक नहीं भरा है और आज भाटी जी निर्विरोध यहाँ से पार्षद बन गए और जीत गए हैं।
वैशाली से निर्विरोध जीत हासिल करने वाले बीजेपी के पार्षद राजकुमार भाटी की पत्नी मधु सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो उनसे पहले वैशाली में पार्षद थी। 2017 में इन्होंने जीत हासिल की थी यहाँ से और लोगों की बहुत ज्यादा चहेती हैं, इसलिए आज राजकुमार भाटी ने निर्विरोध यहाँ से जो है पार्षद का चुनाव जीत लिया है, निकाय चुनाव जीत लिया है। मधु जी, इससे पहले आप मोर्चा संभालती थी, आज आपके पति ने निर्विरोध जो है जीत हासिल की है, क्या कहेंगी इस पर? बहुत खुशी की बात है। ये हमारे जो 5 साल का कार्यकाल है, जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें निर्विरोध चुनकर जनता ने हमें दिया है, उसके लिए हम जनता के आभारी रहेंगे। और जनता का 5 साल हम अपने वार्ड के निवासियों का जैसे हम पहले करते आए थे उसी तरह से हम वार्ड का विकास करेंगे। जी, तो मधु जी क्या कहेंगे, ये आपका काम बोला है क्योंकि अभी वो पहले जनप्रतिनिधि थे आपके साथ में, अभी वो पार्षद के रूप में निकाय चुनाव लड़े हैं, इससे पहले आप पार्षद थी, तो वो 5 साल की मेहनत आपकी है जो अभी आपके पति को जीत हासिल की है? नहीं, देखिए, पार्टी की जो हमें पार्टी ने जिम्मेदारी दी है ये सभी की मेहनत है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की, सब वार्ड के निवासियों की, एक हम आपस में समांतर बना के चलते हैं, सभी की जीत है ये। सभी की जीत जी। ठीक है, तो क्या क्या कार्य आपने किए थे जब आप पार्षद थी और लोग आपको क्यों जानते हैं, क्यों आपको पसंद करते हैं? जो एक तो आपसी व्यवहार ज़्यादा मैटर करता है और जो हम वार्ड के विकास जो 10-20 साल से जो वार्ड में विकास कार्य नहीं हुए थे, चाहे स्ट्रीट लाइट ले लो, सीवर ले लो, सड़क ले लो, हमने सारे विकास कार्य कराए हैं जिनसे वार्ड की जनता हमें बहुत सम्मान देती है। ये कारण वार्ड का पार्टी के विकास का है, पार्टी के प्रति निष्ठा का है। तो देखिए, मधु सिंह जी का कहना है कि जनता हमें पसंद इसलिए करती है क्योंकि हमारा जो व्यवहार है उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा है। घर घर जनसंपर्क हम करते हैं, जाके लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानी जानते हैं और जो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सीवर लाइंस की व्यवस्था है, वो यहाँ पर उन्होंने लोगों को सुविधा के रूप में उपलब्ध कराई है, तो इसलिए आज भी लोग इनको पसंद करते हैं। वैशाली वार्ड 89 के सेक्टर 5 में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, कुछ महिलाएं मेरे साथ आपको नजर आ रही होंगी। इनसे हम जान लेते हैं कि राजकुमार भाटी जो कि वैशाली वार्ड नंबर 89 से निर्विरोध जीते हैं, उन्होंने कितने कार्य और कितनी सुविधाएं इन तक पहुंचाई है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजू शर्मा है। अच्छा, आपको कैसा काम लगा राजकुमार भाटी का? उनकी पत्नी मधु सिंह भी थी पार्षद, तो उन्होंने कितनी सुविधाएं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई? सुविधा तो आप देख ही रही हैं, सब कार्य बढ़िया ही है, पार्क साफ रहता है, बेंच वगैरह, पानी वानी, सब सुविधा बहुत बढ़िया है। सब सुविधाएं? हाँ, कभी भी किसी को लेके चले जाते हैं, काम हो जाता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि टाइम दे दिया कि आप बाद में? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं, बिल्कुल घर जैसा। अननोन, हम तो अननोन बन के भी गए थे। अच्छा अच्छा, तब भी बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना। अर्चना जी, आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहती हूँ। अच्छा, आपको क्या कहना है उनके काम पर? उनके काम पर जैसे इन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है, मेरा विचार भी यही है कि हाँ, जैसे हम लोग काम मतलब बोलते थे तो वो कर देते थे। हाँ। अच्छा, तो मतलब मधु सिंह आती थी आप लोगों के बीच में, आप लोगों से डिस्कशन? आई है, बहुत बार आई है यहाँ पे, इस गली में तो बहुत बार आई है। हाँ, काफी बार। चलिए, आपका नाम है? माधुरी शर्मा। ठीक है, तो आपका क्या कहना है राजकुमार जी पर और कितना कार्य उन्होंने वैशाली में? बहुत किया है और सबसे अच्छी बात है कि आप उनको एक बार कॉल करो, फटाफट यही मिलेंगे आपको। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े या कुछ है ऐसा। फोन पर भी जवाब देते हैं? नहीं, आ ही जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा आप रुको मैडम, आ रहा हूँ मैं। फटाफट आ जाते हैं। तो मतलब काम से बहुत लोग खुश है? बहुत खुश है, बहुत चाहते हैं कि आगे भी निरंतर जीतें या फिर? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो तो काम करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल, देखिए, इनका कहना है जो काम करेगा वो जीतेगा और हमारे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे क्षेत्र को साफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और निकाय चुनाव का देखिए मकसद ही यही होता है कि आप नालियाँ, सीवर, सड़कें, उसमें सुधार कराएं। और यहाँ पर वैशाली में जहाँ मैं खड़ी हूँ, वार्ड नंबर 89 में, यहाँ पर सफाई बहुत है, सड़कें जो है बहुत सुचारू रूप से बना रखी हैं और लोगों का भी यही कहना है कि हम बहुत खुश हैं राजकुमार भाटी जी से और हमेशा हमारे वार्ड से वही रहने चाहिए। गाजियाबाद निकाय चुनाव से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल जी इस वक्त मेरे साथ में हैं। मैम, आप गाजियाबाद से मेयर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से, क्या कहेंगी इस पर और क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, क्योंकि आप महामंत्री भी रह चुकी है, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा से, और बहुत बार शक्ति प्रदर्शन भी हमने आपका देखा। देखिए, विकास लगातार हुआ है, निगम
हम सब परिवारों की समस्याओं को दूर करने के लिए और शहर को भव्य और सुंदर बनाने के लिए एक स्थानीय निकाय है, एक इकाई है, जिसे हमारे भाजपा ने इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार कहा। उनका कहना है कि सबसे ऊपर विश्व पुरुष मोदी जी, फिर योगी जी युग दृष्टा, जो उत्तर प्रदेश में गजब ढा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, और मोदी जी तो विश्व में भी वास करते हैं। और एक छोटा सा कण उनका मुझ में है, नीचे के स्तर पर हम जैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है, तो हम उनकी इच्छाओं को पूरा जिस रूप में वो काम कर रहे हैं उस सम्मान को बढ़ाऊंगी, घटाऊंगी नहीं, ये मेरा वादा है। अखिलेश यादव जी अभी कह रहे थे कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से जो है गलियों नालियों में कूड़ा होने लगा है, निकाय बिल्कुल गंदा रहने लगा है, तो अब जो है बदलाव की जरूरत है जनता को। उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, वो बौखला गए हैं। मतलब भाजपा राज हमने तो अब करा है, जिनके राज में चलने की जगह नहीं थी तब भी हमारे ही निगम थे ज्यादातर। कैसी बात करते हैं वो, योगियों के राज में कहाँ कूड़ा चल पड़ने लगा, क्योंकि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कूड़े साफ हो, तो सड़क का कूड़ा है, ये तो कहीं दिखेगा ही नहीं। तो इस बार मतलब लग रहा है कि अब चुनौती कुछ नहीं है, अब तो भाजपा ही आनी है, क्योंकि काफी साल से हमने देखा है कि निकाय चुनाव में भाजपा ही जीतती आ रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, पिछली बार हमारी शायद एक सीट रह गई थी, इस बार आप देखिएगा प्रचंड बहुमत में आएंगे, पंचायत भी प्रचंड बहुमत से आएंगी, और नगर पालिकाएं भी, और नगर निगम तो 100% जीतेंगे। और क्यों जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे, ये हमारा चुनाव नहीं है, हम तैयारी कर रहे हैं 2024 की, उसका आगाज होगा ये है निकाय चुनाव 2024 का आगाज है, अब साफ तौर पर कह रही है, साफ तौर पे है ये आगाज उसका। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नहीं लड़ रहे हैं, हम कार्यकर्ता हैं, उसी का संघर्ष कर रहे हैं, और मोदी जी को आश्वासन दिला रहे हैं कि यूपी की फिर 80 की 80 सीट उनकी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ सुनीता दयाल जी, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में हम योगी आदित्यनाथ के लिए लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए लड़ रहे हैं, और चाहते हैं कि इस बार भी निकाय चुनाव में बाहरी बहुमत से हमारी ही सरकार बने। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं मनीषा, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी जान फूंक रही है, और हर तरफ देखिए इसी चुनाव की चर्चा है। जहां एक तरफ बीजेपी ने सुनीता दयाल को मेयर प्रत्याशी बनाया गाजियाबाद से, तो वहीं गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी ने पूनम यादव को प्रत्याशी बनाया है, और बसपा ने निसारा खान को गाजियाबाद से प्रत्याशी बनाया है। और इस वक्त मैं गाजियाबाद के पसोंडा इलाके में हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार गाजियाबाद में कौन सी पार्टी का मेयर ये लोग चाहते हैं, और गाजियाबाद में अब तक कितना काम हुआ है नगर निकाय में। सर, क्या नाम है आपका? मुस्तकीम मलिक मेरा नाम है। अच्छा मुस्तकीम जी, अभी तक गाजियाबाद में कितना काम हुआ है? सड़कों का निर्माण हुआ है या नहीं, नालियाँ बनी है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, नाली भी बनी है, रोड भी बने हैं, सब मुस्तकीम जी के नेतृत्व में बने, लेकिन उससे पहले इब्राहिम मलिक चेयरमैन साहब ने, उन्होंने बनवाया था रोड। अच्छा, इब्राहिम मलिक ने कौन सी पार्टी से थे? ये लोकदल से थे पहले जी। और जो दूसरा आपने नाम लिया मुस्तकीम मलिक, जो वो थे, किससे थे वो कौन सी पार्टी से? पार्टी से थे वो? पार्टी से थे मुस्तकीम, कांग्रेस से थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या क्या काम करवाया? उन्होंने गांव में काम कराया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कराया काम, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया। लाइटें लगवाई है उसने, सोलर लगवाया है, बहुत चीजें कराई उसने भी, ऐसा नहीं है नहीं कराया। तो अभी इस बार कौन से प्रत्याशी से उम्मीद है कि आगे और आप लोगों को सुविधा? अब हमें प्रत्याशी से इब्राहिम मलिक जी से उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहले काम करा चुके हैं, ऑलरेडी अब कराएंगे और कराने पर लगे हैं। समाजवादी पार्टी से ही? समाजवादी पार्टी से। तो आपको उम्मीद है उन्हीं से? जी बिल्कुल उम्मीद है उन्हीं से। बीजेपी से या बसपा से? बीजेपी बसपा से किसी से उम्मीद नहीं है हमें, किसी से नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। अच्छा, आप पसोंडा से ही है? हाँ। गाजियाबाद में कब से रह रहे हैं? गाजियाबाद से 8 साल से रह रहे हैं। 8 साल से रह रहे हैं आप। अच्छा, 8 साल में आपने कितना बदलाव देखा है यहाँ पर? ये जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, लाइट है, पानी है, बिजली है, सब ठीक से है या नहीं? 8 साल में बहुत बदलाव कर दिया, जो पार्षद बना सभी ने काम कराया है। सभी ने कराया? हाँ। अच्छा, किस प्रत्याशी ने ज्यादा काम कराया आपने? सबसे अच्छा काम तो मुस्तकीम जी ने करवाया है, इब्राहिम मलिक जी ने पहले करवाया होगा,
उसका मुझे मालूम नहीं, पर रोड बनवाई, लाइटें लगवाई, सारा जो भी काम करे कराया। ठीक है, तो लगता है पसौंडा से बीजेपी का कोई मतलब अभी असर नहीं है जीतने के? बीजेपी के जो काम करेगा वो प्रत्याशी बनेगा, जो काम नहीं करवाएगा वो बाहर होएगा। पसौंडा में कितना कार्य हुआ है अभी तक प्रगति की तरफ? क्योंकि कोई बोल रहा है कि पसौंडा जो हमारा क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी तक कोई भी स्कूल कॉलेज कुछ नहीं बना है, अस्पताल नहीं बना है। गांव में अस्पताल भी है। हाँ, अस्पताल है गांव में। कहाँ पर है, किस नाम? ये ईदगाह के पास है, सरकारी अस्पताल है। और मेरे यहाँ गांव में 2-3 प्राइमरी स्कूल भी हैं, 3 प्राइमरी स्कूल हैं इस समय गाँव में। और विकास के नाम पे देखा जाए तो सड़कें वगैरह ठीक, सभी जगहों पे सड़कें ठीक कर दी गई हैं, खरंजा बना दिया गया अंदर पूरा अच्छे से, और रोड भी आप देख ही नहीं है, ठीक है, सब ठीक है, सुविधाएं सारी है। हाँ सुविधा, ये नालियाँ रिसाव ठीक है? नालियों का भी जो है ठीक चल रहा है। मतलब पे कंप्लेन की जाती है तो वो आते हैं। किसने बनवाया ये सब सुविधाएं? किसने यहाँ पे मुस्तकीम जी ने, जो पार्षद थे, उन्होंने इस चीज का करा। मुस्तकीम जी कांग्रेस से थे? शायद कांग्रेस थे, हाँ। उन्होंने ये सब काम यहाँ पर करा? काम उन्होंने करा है, और कोशिश है कि वो करेंगे, जो भी कहा था करता है, ऐसी बात नहीं है। जो भी यहाँ पे पार्षद बनता है वो करता है। अच्छा, मतलब किसी भी पार्टी से होता है लेकिन काम होता है? काम होता है, वैसे कहते हैं सुनवाई होती है थोड़ी बहुत। हाँ, इस बार क्या कहेंगे, गाजियाबाद से कौन सी पार्टी से मेयर बनना चाहिए? पार्टी यहाँ पे पार्टी विशेष का नहीं है। यहाँ पे मेन है कि जो आदमी काम करता है लोग उसे वोट करते हैं। यहाँ पे किसी पार्टी विशेष का प्रभुत्व नहीं है। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आदमी कैसा है, चेहरा देख के लोग वोट देते हैं, चेहरा और उसका काम क्या है। हाँ, ज़्यादा आबादी मतलब किस तरफ जाती है, और जैसे आप कह रहे हैं चेहरा देखकर या फिर नाम देखकर वोट दिया जाता है? जो विकास के नाम पे वोट है। हाँ, जनता जागरूक है। अंकल जी, आप कहाँ से? पसौंडे से ही से। हाँ जी। में और क्या क्या आपको सुविधाएं चाहिए, क्योंकि अभी नगर निकाय चुनाव है, तो आप अपना प्रत्याशी क्या देखकर चुनने वाले हैं? भाई ये जो भैया बताया नरेश जी ने, सारी सड़कें बढ़ के, बिजली लाइटें सही टाइम पे आए, एक कचरा कूड़ा टाइम पे उठता है। आम आदमी को क्या चाहिए? स्कूल पे ध्यान होना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई पे टाइम से होना चाहिए, और क्या काम सारा। प्राइमरी स्कूल है सर? के स्कूल कम आ रहे हैं, कम से कम 3-4 हैं। हाँ, हाई एजुकेशन के लिए और सोचना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जो सरकारी स्कूल को बहुत बड़ा डेवलपमेंट करा है, ऐसा करना चाहिए यूपी के भी स्कूल को भी। देखिए, यहाँ पर पसौंडा गाजियाबाद से मैंने तमाम लोगों से बातचीत की है। इनका यही कहना है कि देखिए, पसौंडा की जो जनता है वो प्रत्याशी उसका नाम या फिर उसका पद देख के नहीं चुनती है। पसौंडा में पहले परखा जाता है प्रत्याशी को, वो कितना काम कर रहा है और वो जनता के बीच में कितना जागरूक रहता है, जनता की कितनी सुनी जाती है। उसको परखने के बाद ही पसौंडा की जो जनता है अपना प्रत्याशी चुनती है और उसको जीत दिलाती है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया।